दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परम गत परब्रह्मा परापरम सोमम देव निरंजनम निराकार निर्वलम तस्य धातुजीवंदनम। गुरुदेव महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सतराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। हमने गुरुदेव दादू जी महाराज के 34वें शिष्य के बारे में सुना। अब हम गुरुदेव दादू जी महाराज के अगले शिष्य के बारे में सुनेंगे। एक दिन आमेर में दयाल दास नामक सज्जन देवला ग्राम से दादू जी के दर्शन करने आया और गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके सामने बैठ गया। बैठने के बाद उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु भगवान मुझे ये बताइए कि परमात्मा कहाँ निवास करते हैं। तब दादू जी महाराज ने उनको ये पद गा के सुनाया। वो पद ये इस प्रकार था, भाई रे घर ही में घर पाया, घर ही में घर पाया, सहज समाई रहो तमाही, सद्गुरु खोज बताया, घर ही में घर पाया, ता घर काज सभी फिर आया, आपे आप लखाया, घर ही में घर पाया, खोल कपाट महल के दीने, थिरे स्थान दिखाया, भय और भेद भरम सब भागा, भय और वेद भरम सब भागा, साच सोई मन लाया, पिंड परे जा जीवे जावे, तामे सहज समाया, निचल सदा चले नहीं कब हो, देखा सब में सोई, ताही तो मेरा मन लागा, और न दूजा कोई, आदि अनंत सोई घर पाया, अब मन अनंत न जाई, दादू एक रंगे रंग लागा, ता मेरा समाई, भाई रे घर ही में घर पाया, घर ही में घर पाया,
गुरुदेव दादू जी महाराज दयाल दास जी से कह रहे हैं कि परमात्मा को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जिन भगवान को आप ढूंढना चाहते हो, जिन हरि को आप ढूंढना चाहते हो, वह परमात्मा तो अपने हृदय मंदिर में ही निवास करते हैं। उनको और भारी ढूंढने की क्या आवश्यकता है। हमारे सदगुरु ने हमें यही उपदेश दिया और हमें परमात्मा को हृदय मंदिर में दिखाया। आप और कहीं ना खोजे। परमात्मा का निवास स्थान सबसे प्यारा और सबसे विशिष्ट स्थान जो है वह हृदय मंदिर में ही, इसी आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं। इसीलिए आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेश सुनकर दयाल दास जी पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती करी, प्रभु मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मुझे भगवान के प्रति जो मेरा प्रेम है उनके दर्शन करा दीजिए। इस प्रकार जब दयाल दास जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज से वंदना करी, तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें निर्गुण ब्रह्म भक्ति का रास्ता दिखा दिया। सत्य राम मंत्र का उपदेश दिया और कहा इसी मंत्र से परमात्मा का भजन करो, उनका भजन करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और इसके बाद में वह गुरुदेव दादू जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर अच्छे साधक संत हो गए। संत दास जी दयाल दास जी के देवला गांव में रहकर ही भजन कर रहे थे और उनका जीवन ही देवला ग्राम में ही बिता और उन्होंने अपनी साधना स्थली देवला ग्राम ही बनाया। दयाल दास जी गुरुदेव दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 35वें शिष्य हुए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 35 शिष्यों का हम वर्णन सुन चुके हैं। अब आगे और कौन से शिष्य हैं उनका वर्णन हम सुनेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। कमेंट में दादू राम सत्यराम जरूर लिखे। आपका सहयोग ही बस हम चाहते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज की अमृत कथा आप तक पहुँचे। ये सीधी और सरल कथा लेकिन ब्रह्म कथा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुने। इसी के साथ बस इतना ही। सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े, गुरु दादू दीन दया, गुरु दादू दीन दयाल, गुरु दादू दीन दया।